गाइस वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने HTML समझा, CSS का इंट्रोडक्शन समझा, CSS के अंदर समझा CSS को किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आज अपन क्या समझने वाले हैं, आज मैं एक नई फाइल बनाता हूँ selector.html के नाम से। इसके अंदर क्या करेंगे, आज अपन सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। CSS के अंदर जो सेलेक्टर होते हैं वो उनका क्या यूज होता है, किस तरीके से यूज किए जाते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको जिस वेबसाइट के बारे में आपको मैंने बताया था वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे इस चीज़ को आप नोट कर लेना। इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको वी कैन डिवाइड CSS सेलेक्टर इनटू 5 कैटेगरी। अपन 5 वीडियो के अंदर इन पांचों को अपन अलग अलग करके समझेंगे। सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर। क्योंकि ये सारे ही सेलेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी हर मतलब अगर ये आपने सेलेक्टर को आसानी से समझ लिया, मोस्ट ऑफ द CSS आप लगाना सीख जाएंगे। क्योंकि एक लिमिट के बाद मतलब जब कोई CSS सीख लेता है, थोड़ा बहुत उसको समझ में आने लगती है, तो उसके बाद ज़रूरी ये नहीं होता कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ज़रूरी ये होता है किस जगह पे आपको प्रॉपर्टी लगानी है, किस जगह पे उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो कौन सी जगह कैसे चुनेंगे आप, तो उसके लिए ही सेलेक्टर का यूज होता है। सिंपल, कॉम्बिनेटर, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट, एट्रीब्यूट सेलेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना ज़्यादा बेहतर कोडिंग आप CSS की करना चाहते हैं उसके लिए भी ये 5 चीज़ें आप जरूर लिख लेना। इनफैक्ट अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे W3 स्कूल के ये जो CSS सेलेक्टर है, इसको पूरा आप कॉपी के अंदर नोट जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आज मैं इसको समझाता हूँ। सिंपल सेलेक्टर जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट के बेस पे, नाम के बेस पे, ID के बेस पे और क्लास के बेस पे इसमें करना होता है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या ये बोलना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया P के अंदर सागर गुप्ता यहाँ पे दिया, ठीक। एक और यहाँ पे दिया मैंने एक H1 टैग जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली JS लर्न HTML CSS, ठीक। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिव लिखा, डिव के अंदर मैंने पैराग्राफ लिखा और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ हाय दिस इज प्रोग्रामिंग चैनल। इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। अब स्टाइल की बात है, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको गोलैप कर देते हैं अपन। और नॉर्मल आपको मालूम है कि जैसे HTML का अपना डॉक्यूमेंट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से अपन को दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल CSS को अप्लाई करता हूँ। इंटरनल CSS आपको मालूम है कि यहाँ पे अपन स्टाइल टैग खोलेंगे एक और यहाँ पे इस तरीके से देंगे। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एलिमेंट बेस स्टाइलिंग, यानी कि एलिमेंट बेस सिलेक्टर होता है। अब एलिमेंट बेस सिलेक्टर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ P पे मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका जो कलर है वो होना चाहिए लेट से येलो, ठीक है। तो अब आप ये देखना कि यहाँ पे एक पैराग्राफ ये है सागर गुप्ता वाला, दूसरा पैराग्राफ है हाय दिस इज प्रोग्रामिंग चैनल। 2 पैराग्राफ हैं यहाँ पे पूरे अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सागर गुप्ता वाला तो और हाय दिस इज प्रोग्रामिंग चैनल, ये दोनों ही अपने येलो कलर के हो चुके हैं। और अगर मैं इसको ब्लू कर दूं तो आपको मालूम है कि ब्लू कलर भी ये हो जाएगा, लेकिन अभी ब्लू नहीं करूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी फॉन्ट वेट दे देता हूं जिससे प्रॉपर तरीके से अच्छा दिखाई दे। जैसे मैं इसको दे देता हूं 900। अभी देखना, अभी थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा, मतलब नॉर्मल से अच्छा दिखाई देगा। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी अपन लगा रहे हैं, मतलब आपने जैसे ही P टैग लगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट को आपने टारगेट किया तो उस पूरे एलिमेंट के ऊपर, मतलब इस डॉक्यूमेंट, इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। इसको मैटर नहीं करता आप डिव के अंदर हैं, इमेज के अंदर हैं, A टैग के अंदर हैं, एंकर टैग के अंदर हैं, कहीं पर भी हैं आप पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अगर इस तरीके से लगा दिया तो इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। ये तो अपन ने देख लिया कि किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एलिमेंट बेस अपन कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए H1 टैग और ले लेता हूँ। इस H1 के अंदर लिखा हुआ है सिंपली JS लर्न HTML CSS। इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देता हूँ एक्वा। और इसी तरीके से इसका जो कलर है वो दे देते हैं अपन लेट से यहाँ पे कुछ भी दे दो। और अगर जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पे जो दे दिया वो सही है, तो यहाँ पे अगर ओवर करेंगे तो यहाँ पे पूरी कलर पिकर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से अपन जो भी कलर अपन लेना चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करके जो भी कलर आपको जैसा पसंद आ जाए उस तरीके से आप ले सकते हैं यहाँ से लेके। और वापस आएंगे तो यहाँ पे अपन को उस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एलिमेंट बेस स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकते हैं।
ये तो आपका हो गया एलिमेंट बेस। एक और होता है यहाँ पे आईडी बेस क्लास स्टाइलिंग। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन नेम आईडी एंड क्लास। नेम का मतलब होता है कि उस एलिमेंट का आपने नाम दिया, उस एलिमेंट का जैसे ही आपने नाम दिया तो उसके हिसाब से स्टाइलिंग शुरू होना, स्टाइलिंग का लगना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आईडी और क्लास की बात है। वैसे आईडी एंड क्लास के अंदर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा और गहरा करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आईडी देता हूँ। आईडी आपको मालूम है कि हमेशा यूनिक होनी चाहिए, कोई ना कोई यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे SG दे दिया मैंने, इस आईडी दे दी SG। अब आप यहाँ से देखना कि यहाँ पे पैराग्राफ टैग तो अपने लगाया है, यहाँ पे कलर येलो दिया है, फॉन्ट वेट 900 दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके SG, और आपको मालूम है कि आईडी को अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपने आईडी का नाम दिया, आईडी के लिए हैज लगाओ। हैज लगाने के बाद जो भी आईडी का नाम है वो आप दे दो। उसके बाद जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं वो लगाओ। अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, जैसे कलर को मैं कर देता हूँ यहाँ पे मान के चलिए रेड, ठीक। और इसका यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल, कुछ ऐसा अपन कर देते हैं अभी। तो अभी आप ध्यान से देखना कि SG जो है, SG क्या है, SG इस पैराग्राफ टैग के ऊपर अपन लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और पैराग्राफ है जिसके ऊपर कोई भी नहीं लगा, और यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। और मैंने आपसे बोला है कि अगर किसी भी एलिमेंट को अगर टारगेट करते हैं अपन, तो उसका मतलब ये है कि आपने उस एलिमेंट, वो एलिमेंट पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी बार मौजूद है वो सबके ऊपर वो अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे चले अपन डॉक्यूमेंट में, इस वाले पे नहीं, इस वाले पे। तो यहाँ पे देखो केवल ए वाला जो है क्या है, येलो कलर का, लेकिन जो ऊपर वाला है वो अपना रेड कलर का है। अब क्यों है, अब वो इसलिए है कि इसने, ऐसा नहीं है कि उसने अप्लाई नहीं किया। अगर अप्लाई नहीं किया होता तो ये जो है बोल्ड नहीं होता। ये बोल्ड इसलिए है क्योंकि वो जो फॉन्ट वेट है वो अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखना फॉन्ट वेट, अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ए भी चेंज हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ टैग तो अपना काम कर रहा है, जितनी बार पैराग्राफ टैग है वो उतनी बार दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसको ये देखा कि इसमें पैराग्राफ टैग के साथ साथ एक आईडी भी है SG, उसके ऊपर एक अलग से स्टाइलिंग की गई है, मतलब उसके ऊपर जो स्टाइलिंग की गई है वो थोड़ा अलग तरीके से की गई है। तो वो क्या करता है, तो वो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है, नॉर्मल पैराग्राफ का आपने पूरी स्टाइलिंग दी, वो मैंने अप्लाई कर दी। उसके बाद जो उसके अंदर आईडी है, उस आईडी की जो स्टाइलिंग है वो मैं और अप्लाई कर देता हूँ इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर, जिस पर्टिकुलर टैग में ए वाली स्टाइलिंग या फिर ए वाली आईडी पास की गई है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ तो केवल इसी पर्टिकुलर एलिमेंट को वो स्टाइलिंग मिलेगी। समझ में आ गया ना। आईडी की इंपॉर्टेंस क्या है, आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर पकड़ के आप उसको स्टाइल कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और होती है क्लास। क्लास क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे डिप के अंदर देता हूँ एक क्लास, मैंने यहाँ पे दे दिया है मेन नाम से मैंने एक क्लास बना दी, मान के चलिए। अब क्लास का आपको मालूम है कि आईडी तो यूनिक होनी चाहिए, लेकिन क्लास कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिक ही होनी चाहिए। वो एक एलिमेंट के अंदर क्लास अगर मेन दी है, दूसरी एलिमेंट के अंदर भी क्लास मेन हो सकती है। आपको आईडी एंड क्लासेस वाली वीडियो के अंदर अपन ने बहुत डिटेल में इसको समझा था। तो क्लास को अपन एक्सेस कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे आईडी के लिए हैज लगाते थे, क्लास के लिए अपन डॉट लगाते हैं और उस क्लास का नाम लिखा आपने। और मैं इस डिप के अंदर, जैसे मैं मान के चलिए इसका जो कलर है, पहले इसकी विड्थ सेट करना चाहता हूँ। मैंने मान के चलिए यहाँ पे विड्थ दिया 200 पिक्सल, ठीक। उसके बाद मैंने इसकी जो हाइट दी है वो भी मैंने यहाँ पे मान के चलिए 200 पिक्सल दे दी। इसके बाद अपन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसका जो कलर है वो यहाँ पे दे देता हूँ, लेट मान के चलिए यहीं से कोई भी ले लेते हैं, बीच बिस्की ले लेते हैं। इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपन कुछ और ले लेते हैं, इसको अपन कुछ थोड़ा सा अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा कोर ए वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपन जाएंगे तो अभी देखो क्या होगा। यहाँ पे एक डिप बन गया जो 200 पिक्सल लंबा, 200 पिक्सल चौड़ा, इसके अंदर प्रोग्रामिंग नाम की। अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो पैराग्राफ टैग है, उस पैराग्राफ टैग का जो कलर है वो येलो है, वो ए वाला कलर नहीं है जो अपन ने यहाँ पे दिया है। जो यहाँ पे बिस्की कलर दिया है वो वाला कलर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे जो क्या नाम है इसका, येलो कलर है। लेकिन ये क्यों है,
इसलिए है क्योंकि पैराग्राफ टैग को अपन पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे कलर येलो लगा। जैसे अगर मैं यहाँ से अगर देखो कलर हटा देता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देखना इसका कलर ये बिस्की कलर हो गया। और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में अगर इसको समझना है मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसका कलर बिस्की की जगह मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, मान के चलिए इसको अपन ब्लैक कर देता हूँ मैं, ठीक। तो अगर जैसे मैं ब्लैक करूँगा तो इसको देखो ये ब्लैक कलर का हो गया। तो मतलब अगर आपने पहले से अगर कोई भी कलर दे रखा है, पैराग्राफ टैग को अगर आपने पहले से ही टारगेट करके रखा है उस एलिमेंट को, तो वो डॉक्यूमेंट के हर एक पैराग्राफ टैग को वो चेक करेगा और वहाँ पे जाके वो सारी प्रॉपर्टी को वो अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग से कोई कलर दें, जैसे आपने यहाँ पे सोच लिया कि यहाँ पे जो डिव है इसके अंदर के जो एलिमेंट है उनका जो कलर होना चाहिए वो हमेशा ब्लैक कलर का होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे कलर ब्लैक दिया, लेकिन वो प्रॉपर्टी अप्लाई तभी होगी जब उसके पहले वो वाली प्रॉपर्टी किसी और ने अप्लाई नहीं की होगी, तभी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। CSS को लगाना थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स होता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उसको ब्राउजर के हिसाब से समझना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता जितना ज़्यादा नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आपने जो CSS के बेसिक रूल हैं उनको अगर समझा, जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमेंट, आईडी और क्लास की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अलग अलग स्टाइलिंग वहाँ पे दे सकते हैं। एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे और जो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को खोल के रखा है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें कि अगर आप कभी भी अटकते हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, हमेशा आओ, कहीं पर भी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ये वाली वेबसाइट नहीं दूसरी वेबसाइट मिल जाएगी, लेकिन आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ CSS को कोशिश करते करते आप सीख जाएंगे एक एक करते करते, और जो बेसिक नीड है वो इस पूरे कोर्स के अंदर जरूर फॉलो होंगी, ठीक है। तो ये था अपना आज का सिंपल सेलेक्टर। अगली वीडियो में अपन कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, फिर सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर एक एक करके कवर करेंगे, जिससे आपको माइंड इसको एडेप्ट कर सके जल्दी से जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को चेकआउट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।